नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपनी एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करना चाहती हूँ वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि अभी आने वाले समय में हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से संबंधित है और वह है शनि के गोचर के बारे में। आपने सुना ही होगा कि अभी इसी महीने 29 मार्च को शनि देवता कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। तो आपकी कुंडली पर अलग अलग राशियों पर और अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों पर इस शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अपनी राशि के अनुसार, अपने लग्न के अनुसार आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से आपके जीवन के ऊपर इस शनि के गोचर का प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए बात करते हैं शनि के गोचर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आजकल बहुत से ज्योतिषी, बहुत से व्यक्ति यह चर्चा कर रहे हैं कि शनि का गोचर होने वाला है। 29 मार्च को एक ग्रहों की 5 ग्रहों की युति एक साथ बनने वाली है। उसका क्या प्रभाव होगा, किस किस तरह के व्यक्तियों पर किस तरह का उसका प्रभाव पड़ेगा, उस सब को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है। 5 ग्रहों की युति बन रही है, वह तो एक बन ही रही है। उसके साथ जो विशेष रूप से इस साल 2025 में 29 मार्च को जो शनि का गोचर होने वाला है वह क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हमें यह जानना होगा। मैं आपको बता दूं कि शनि का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन या गोचर प्रत्येक 2.5 वर्ष के बाद होता है। लेकिन इस साल ऐसा क्या है कि इस गोचर को इतना अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहली बात तो यह है कि पहले से ही इस जो कुंभ राशि से मीन राशि में न्याय के देवता शनि प्रविष्ट होने वाले हैं, वहां पर पहले से ही 4 ग्रह और विद्यमान हैं और उनमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो ग्रह है वह है राहु। राहु जो कि पहले से ही मीन राशि में विद्यमान है। जब 29 मार्च को शनि गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर शनि और राहु का संयोग बनेगा, शनि और राहु की युति बनेगी, जिसको पिशाच दोष के नाम से भी जाना जाता है। और यह युति यहाँ पर लगभग 2 महीने के लिए बनी रहेगी। और इस तरह के 2 ग्रहों की युति का किसी राशि में बनना या पिशाच दोष का बनना विभिन्न प्रकार की राशियों पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव डाल सकता है। आप में से बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनकी कुंडली में ऑलरेडी पिशाच दोष बना हुआ होगा। इसीलिए यह इस समय बनने वाला जो 2 महीने के लिए शनि के गोचर से, जो शनि और राहु की युति के होने से जो पिशाच दोष बन रहा है, यह शनि और राहु की युति उन व्यक्तियों को अधिक प्रभावित करेगी जिनकी कुंडलियों में पहले से ही शनि और राहु की युति बनी हुई है। तो हम यह जानते ही हैं कि शनि न्याय के देवता हैं, शनि कर्म फल प्रदाता हैं। यह कभी भी किसी को बिना बात में ही परेशान नहीं करते। यदि हमने जैसे कर्म किए होते हैं उसी के अनुसार यह हमको फल देते रहते हैं। तो हमें यह जानना होगा कि यदि कभी भी हमारी राशि पर शनि की ढैया आती है या शनि की 7.5 आती है या किसी भी प्रकार से हमारी कुंडली में, कुंडली के किसी भी घर में, किसी भी स्थान पर यदि शनि का गोचर होता है
या मान लीजिए इस बार जैसे पिशाच दोष बनाकर शनि का गोचर मीन राशि में हो रहा है, तो उसका प्रभाव जो हमारे जीवन पर पड़ेगा वह अवश्य ही हमारे कर्मों से संबंधित होगा। हमारे कर्मों के हिसाब से ही वह हमें फल देने वाला होगा। इसीलिए मैं कहती हूं कि शनि से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अब की बार तो यह ज्ञान के देवता गुरु की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए यह मीन राशि वाले जातकों को विशेष रूप से एक धैर्य का पाठ पढ़ाने वाले हैं, एक शांति का पाठ पढ़ाने वाले हैं। यानी उनको यह सिखाने वाले हैं कि आपको किस तरीके से अपने जीवन में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याओं के साथ लड़ना है और अपनी समस्याओं को हल करना है। तो आइए और राशियों के बारे में भी जानते हैं कि इस शनि के गोचर का अन्य राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे अधिक जो लाभ इस शनि के गोचर का जिस राशि को मिलने वाला है, जिस राशि को सबसे अधिक अच्छा प्रभाव मिलने वाला है, वह है मकर राशि। क्योंकि शनि के मीन राशि में गोचर से मकर राशि पर जो 7.5 चल रही थी उसका समापन होने वाला है। इसीलिए मकर राशि के जातक जो एक लंबे समय से बहुत अधिक परेशान थे, जिनके कार्य नहीं बन पा रहे थे, जिनके कार्य बीच में अटक जा रहे थे, जो अपने कार्यों के संपूर्ण न होने से, अपने कार्यों के पूर्ण न होने से बहुत अधिक परेशान थे, उनके लिए यह एक अच्छा समय आने वाला है। लेकिन फिर भी मैं मकर और कुंभ राशि के जातकों को सावधान करना चाहूंगी कि इस बार शनि का गोचर आपके लिए अच्छा आने वाला है। यह आपके स्वामी भी हैं, लेकिन क्योंकि यह 2 महीने के लिए राहु के साथ पिशाच दोष में बैठने वाले हैं शनि, इसीलिए कुंभ राशि और मकर राशि के जातकों को सबसे अधिक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि कुंभ राशि या मकर राशि वाले जातकों को कोई परेशानी हो सकती है तो वह अपने स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती है। इसी प्रकार से जो मीन राशि के जातक हैं उनको भी अपने स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनकी लग्न में यह राहु दोष का निर्माण होने जा रहा है और इसी के साथ अन्य ग्रहों की युति भी उनको थोड़ा बहुत शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान यहाँ पर कर सकती है। इसी तरह से यदि हम अन्य राशियों की बात करें तो हम जानेंगे कि मेष राशि वाले जातकों को भी बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मेष राशि पर यह 7.5 प्रारंभ होने की प्रारंभिक चरण है। एक प्रकार से कहा जाए कि मेष राशि पर 7.5 का प्रारंभ होने वाला है, जिसका प्रारंभिक चरण यह माना जाएगा। यह मेष राशि के जातकों के लिए 7.5 का प्रारंभिक चरण होगा। इसीलिए हो सकता है कि मेष राशि के जातकों को अपने कार्यों में कुछ परेशानियों का अनुभव हो और उनके जीवन में बाधाएं आनी शुरू हों, लेकिन उनको घबराना नहीं है। उनको यह सोचना है कि हमें किसी भी प्रकार से धैर्य का पालन करना है। जितना अधिक वह धैर्य का पालन करेंगे उतना अधिक उनको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। शनि यहाँ पर उनके व्यय भाव में भी पिशाच दोष बनाकर बैठ जाएगा। उससे क्या होगा कि उनके व्यय पर कुछ अंकुश लगेगा और इसके साथ ही क्योंकि राहु वहां पर बैठा हुआ है तो उनको यह देखना होगा, द्वादश भाव में उनका शनि राहु की युति होने से उनको यह देखना होगा कि किस प्रकार से उनको अपने व्यय को मैनेज करना है, उनको अपने व्यय का हिसाब किताब किस तरीके से रखना है, यह उनको देखना होगा। और बाहर से कार्य जो वो करते हैं, यदि बाहर से किसी कार्य में उनको लाभ मिलता है उसमें भी उनको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही रोजगार और आय से संबंधित मामलों में जो उनका बिजनेस है, जहां से वो आय अर्जित करते हैं, उसमें भी
2-3 महीने के लिए थोड़ी बहुत परेशानी उनको झेलनी पड़ सकती है, मेष राशि के जातकों को। तो यह तो बात हुई मेष राशि की, और मकर और कुंभ राशि के बारे में भी मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के लिए यह जो शनि और राहु की युति है, यह जो शनि का गोचर है, यह लाभ भाव में बनने वाला है। इससे क्या होगा? इससे उनको अपने आय के स्रोतों में बहुत सोच समझकर जाना होगा। अपने आय से संबंधित जो वो कार्य करते हैं, जो भी अपनी इनकम का उनका जरिया है, उसको बहुत अधिक संभाल कर इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा उनको कुछ नुकसान भी हो सकता है। शेयर मार्केट में ऐसे व्यक्ति जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु की भी युति शनि के साथ बन जाएगी, लेकिन फिर भी उनको बहुत अधिक सावधानी यहाँ पर रखनी होगी। तो यह बात हुई वृष राशि की। इसी प्रकार यदि मिथुन राशि की हम बात करें, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर जो है, यह दशम भाव में बन रहा है। मिथुन राशि की जब हम बात करते हैं, तो शनि का गोचर 29 मार्च 2025 से उनके दशम भाव में बनने जा रहा है। और चूंकि दशम भाव में शनि का गोचर उनका राहु के साथ बन रहा है, और राहु पहले से ही वहां पर विद्यमान है, इसलिए उनको अपने कार्यस्थल पर बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। उनको यह देखना होगा कि कहीं कार्यस्थल पर कुछ इस तरह के वो निर्णय ना ले लें जो उनको नुकसान पहुंचा सके। हो सकता है शनि का यह जो गोचर है, यह जो 2.5 साल तक उनके दशम भाव में रहेगा, उनके कार्य भाव पर रहेगा, एक प्रकार से शनि की ढैया उनके कार्य भाव पर बन जाएगी। तो उनको क्या ध्यान रखना होगा कि उनको अपनी कार्यस्थल पर बहुत अधिक सावधानियों का पालन करना होगा। हो सकता है उनको प्रोग्रेस में कुछ ऐसा महसूस हो कि जल्दी से तरक्की नहीं हो पा रही है, उनको अपने कार्य में परेशानी हो रही है, या बहुत अधिक सफलता का वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत अधिक धैर्य रखने की आवश्यकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि की। यदि हम कर्क राशि की बात करें, तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह जो शनि का गोचर है, यह नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में बनने जा रहा है। और भाग्य भाव में होने से वैसे यहाँ पर मीन राशि गुरु की राशि है, वैसे भी धैर्य का परिचय देती है मीन राशि, और यहाँ पर शनि आने से उनको भाग्य से संबंधित विषयों में बहुत अधिक धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर शनि का गोचर होने से उनका भाग्य उनका बहुत ही कम साथ दे, या हो सकता है कि किसी भी कार्य को करने में, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने में उनको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़े। शनि का गोचर यहाँ पर किसी भी प्रकार से उनके भाग्य को नुकसान नहीं करेगा। उनको यह डरने की आवश्यकता नहीं है कि शनि का गोचर उनके भाग्य भाव पर हो गया कर्क राशि वालों के लिए तो उनके भाग्य उनका साथ नहीं देगा, लेकिन फिर भी धैर्य का परिचय उनको अवश्य देना होगा। क्योंकि यहाँ पर शनि का गोचर होने से उनका कार्य धीरे धीरे बनेगा, लेकिन बनेगा अवश्य। यह 2.5 साल उनको बहुत अधिक धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। और अभी 2 महीने उनको यह भी देखना होगा कि कहीं भाग्य उनको परेशान तो नहीं कर रहा है। 29 मार्च से लेकर मई के एंड तक उनको थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यह मैंने आपको बहुत सी राशियों में शनि के गोचर का परिचय दिया। शनि का जो गोचर 29 मार्च को होने वाला है, यह अलग अलग राशियों पर, अलग अलग लग्नों पर विभिन्न विभिन्न प्रकार से फल देने वाला है। लेकिन फिर भी इसमें बहुत अधिक सावधान उन लोगों को रहने की आवश्यकता है जिनकी कुंडली में ऑलरेडी पहले से ही शनि और राहु की युति बनी हुई है, या किसी भी प्रकार से उनकी कुंडली में
पिशाच दोष का निर्माण हो रहा है। आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ विशेष राशियों के बारे में बताया जिन पर शनि के गोचर का प्रभाव पड़ने वाला है। एक अन्य वीडियो में मैं इससे आगे की राशियों के बारे में भी आपको अवश्य बताऊंगी। जहां तक मेरा विचार है, आज की वीडियो से जितना भी मैंने आपको जानकारी दी है उससे आपको अपनी राशि और अपनी कुंडली के हिसाब से थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया होगा। इसके अलावा भी यदि आपको ऐसा लगता है कि शनि का गोचर आने से आपके जीवन में कोई परेशानी का अनुभव हो रहा है या किसी भी प्रकार से किसी कार्य में बाधा आ रही है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा। हर राशि पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा और कुछ विशेष राशियों को, जैसे कि मैंने आपको बताया, मकर और कुंभ राशि वालों को और मीन राशि वालों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी 2-3 महीने के लिए झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर शनि और राहु की युति बनेगी जो कि उनके किसी भी प्रकार से लग्न या लग्नेश को प्रभावित कर सकती है। तो यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कुछ भी प्रश्न होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। और यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप अवश्य ही संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।